ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुंभ राशि आपके लिए अगस्त 2025 का महीना कैसा रहने वाला है? आपकी फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी? आपके परिवार का माहौल कैसा रहेगा? यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई की स्थिति कैसी रहेगी? आपकी लव लाइफ की स्थिति कैसी रहेगी? और आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी? यदि आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी के हालात कैसे रहेंगे और व्यापार में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? भाग्य का कितना साथ आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन्हीं सारे विषयों पर ज्योतिषीय चर्चा करेंगे और भौतिक विश्लेषण के साथ आपको बताएंगे आपका अगस्त महीने का राशिफल। इस कार्यक्रम को आप पूरा और अंत तक देखिए, क्योंकि इस कार्यक्रम के अंत में हम आपके लिए एक प्रभावशाली उपाय और रेमेडी भी बताएंगे, जिसके करने से कहीं ना कहीं आपको लाभ और सफलता के योग बनेंगे। प्रिय साथियों, मैं आपका साथी ज्योतिषाचार्य अतुल रोहिला आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक अनुरोध आपसे, यदि अभी तक भी आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें, जिससे आपको हमारे आने वाले कार्यक्रम के नोटिफिकेशन मिल पाएं और ज्योतिष विज्ञान के इस ज्ञान का आप लाभ ले पाएं। तो आइए अब जल्दी से जानते हैं कुंभ राशि आपका अगस्त 2025 का राशिफल। सबसे पहले बात करेंगे कि इस अगस्त के महीने में कौन कौन से ग्रह गोचर वर्ष आपकी जन्म कुंडली के किस किस भाव में रहेंगे और आपकी जन्म कुंडली में वो आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करूं तो आपके लग्न भाव में राहुदेव विराजमान है, आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में शनिदेव विराजमान है और आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में गुरुदेव और शुक्रदेव विराजमान है। जन्म कुंडली के छठे भाव यानी कि षष्ठम भाव में सूर्य और बुध विराजमान है और जन्म कुंडली के सप्तम भाव में केतु देव विराजमान है और जन्म कुंडली के अष्टम भाव में मंगल देव विराजमान। देखिए, ये सारी कुछ ग्रह देवताओं की स्थिति इस अगस्त महीने में रहने वाली है। कुछ परिवर्तन होंगे, जैसे 16 अगस्त को सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव से आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। साथ ही 21 अगस्त को शुक्र देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव से आपकी जन्म कुंडली के षष्ठम यानी कि छठे भाव में गोचर कर जाएंगे। अब बात करेंगे सबसे पहले आपके राशि स्वामी के बारे में। देखिए, कुंभ राशि और आपकी राशि के स्वामी शनिदेव वर्तमान परिस्थिति में आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में चल रहे हैं और यहाँ पर पहले से ही मंगल देव की एक सप्तम दृष्टि बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं स्वभाव में एक गुस्सा तो रहेगा और अष्टम में मंगल का जाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा सावधान रहना ही बनता है। अपने स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा इस समय पर ध्यान रखना है। कुल मिलाकर ये भी एक क्लियर इंडिकेशन इस अगस्त महीने से मिलता है। यदि बात करें फाइनेंस की, तो देखिए, आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी गुरुदेव शुक्र के साथ आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं सेविंग्स में तो बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। फाइनेंस की स्थिति कुछ कंफर्टेबल रहेगी, लेकिन कुछ जगह पर चैलेंज भी मिलेगा, क्योंकि राहु देव की पंचम दृष्टि भी आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी गुरुदेव पर पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने फाइनेंस से संबंधित कुछ डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेने होंगे। बिना सोचे समझे लिए गए डिसीजन कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस को गड़बड़ा सकते हैं। अब बात करते हैं आपके परिवार की स्थिति कैसे रहने वाली है। देखिए, आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्रदेव अभी वर्तमान परिस्थिति में पंचम भाव में है, तो परिवार का माहौल तो बहुत सौम्य रहेगा। आप परिवार में अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे और माताजी के स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं आपको सुधार मिलता हुआ दिखाई देगा, यदि कोई समस्या चल रही थी। अब बात करते हैं 21 अगस्त को शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आएंगे, तो यहाँ कहीं ना कहीं छोटा मोटा ट्रबल या छोटा मोटा तनाव परिवार में देखने को मिल सकता है 21 अगस्त के बाद। अब बात करेंगे, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए, आपके पंचम भाव में गुरु और शुक्र विद्वान हैं और आपकी जन्म कुंडली के जो पंचम भाव के स्वामी हैं बुध देव, वो आपकी जन्म कुंडली में इस समय छठे भाव में विराजमान है सूर्य के साथ। तो देखो, कहीं ना कहीं छोटा मोटा मन आपका भटक सकता है आपकी पढ़ाई से मन भटकना, ये कहीं ना कहीं एक दिक्कत वाला विषय हो सकता है, क्योंकि राहुदेव पंचम दृष्टि से पंचम भाव को भी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेशन बनाकर चलना है। यहाँ पर बैठे हुए गुरुदेव और शुक्रदेव कहीं ना कहीं आपको नए स्किल्स देंगे और कहीं ना कहीं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ भी सफलता देते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। देखिए, आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव में बैठे गुरुदेव और शुक्रदेव कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ को इंटरेस्टिंग तो बनाने वाले हैं, लेकिन राहु देव कहीं ना कहीं यहाँ पर शक का बीज भी डाल सकते हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन या शक आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत क्रिएट कर सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अपने जो आपके पार्टनर हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, जो आपकी लव लाइफ में हैं, उनसे आप बिल्कुल भी शक वाली चीज़ को दूर रखें। एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनाने का प्रयास करें, तो कहीं ना कहीं आप अच्छी लव लाइफ भी इस समय में एंजॉय कर पाएंगे। अब बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन के बारे में।
देखिए आपकी जन्म कुंडली के जो सप्तम भाव के स्वामी है सूर्यदेव वर्तमान परिस्थिति में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत तनाव आपको देखने को मिल सकता है इस समय। सूर्यदेव 16 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में आएंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन की जो समस्या चली आ रही थी वो आपको सुलझती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पर बैठे हुए बुधदेव कहीं ना कहीं ये भी ट्रबल कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के अष्टमेश भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको समय अपने वैवाहिक जीवन पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाने वाला है। अगर कहीं आपके जीवन साथी से कोई अनबन चल रही थी तो थोड़ा सौम्यतापूर्ण व्यवहार रखें, अपनी आक्रामकता पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, और यदि वो आक्रामक है तो आप सौम्य बने। कहीं ना कहीं तालमेल मिलाना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपकी नौकरी के बारे में। देखो आपकी जन्म कुंडली के षष्ठम भाव यानी कि छठे भाव में सूर्यदेव विराजमान है और बुधदेव विराजमान है, तो कहीं ना कहीं आपको आपकी नौकरी के कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। आप अपनी बौद्धिक क्षमता का भरपूर उपयोग करेंगे आपकी नौकरी के क्षेत्र में, लेकिन इस समय पर नौकरी परिवर्तन के लिए प्रयास ना करें, नहीं तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि बुधदेव यहाँ पर आपको अच्छे मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स तो देंगे, लेकिन अष्टमेश होने के नाते कहीं ना कहीं ट्रबल में भी फंसा सकते हैं। तो बिना सोचे समझे अगर नौकरी परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ थोड़ा सा सतर्क रहें, सोच विचार कर ही कोई निर्णय लें। अब बात करते हैं आपके व्यवसाय के बारे में। देखिए आपकी जन्म कुंडली के जो सप्तमेश हैं सूर्यदेव इस समय जन्म कुंडली के छठे भाव में चल रहे हैं, तो इस समय कहीं ना कहीं कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे तो व्यवसाय में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वो ट्रबल कर सकता है। दूसरा देखो जन्म कुंडली के जो दसम भाव के स्वामी हैं, जो आपके कार्य क्षेत्र के कर्म भाव के स्वामी हैं, वो भी अष्टम भाव में चल रहे हैं, तो बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय कहीं ना कहीं आपको दिक्कत परेशानी दे सकता है। तो व्यापार में पूरी सूझबूझ से आगे बढ़ें और बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय ना लें, नहीं तो दिक्कत देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं आपको भाग्य का कितना साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। देखिए नवम भाव के स्वामी शुक्रदेव जन्म कुंडली के पंचम भाव में है, तो 21 अगस्त तक तो भाग्य पूरा सपोर्ट कर रहा है। 21 अगस्त को जब शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और जन्म कुंडली के आपकी छठे भाव में गोचर करेंगे, तब कहीं ना कहीं भाग्य का एक थोड़ा सा कमजोर साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। कार्य क्षेत्र के बारे में मैंने बताया, मंगल देव अष्टम चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ का भी ध्यान देकर चलना है और कहीं ना कहीं आपको अपने कारोबार में भी ध्यान देकर चलना है। गुरुदेव अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं, आपके आय भाव के स्वामी हैं, और व्यय भाव के स्वामी शनिदेव द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सेविंग्स पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर इस प्रकार से आपका अगस्त महीना रहने वाला है। अब जानते हैं इस अगस्त महीने में आपको वो क्या उपाय रेमेडी करनी चाहिए जिसके करने से कहीं ना कहीं आपको इस अगस्त के महीने में लाभ और सफलता के योग बने। देखिए एक तो शनिवार को आप शनिदेव को तिल और तेल जरूर चढ़ाएं, और दूसरा आप नियमित रूप से शाम को प्रतिदिन पीपल के वृक्ष के नीचे एक दिया जलाएं। इससे भी आपको कहीं ना कहीं इस अगस्त माह में बहुत पॉजिटिव परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में देखने को मिलेंगे। प्रिय साथियों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अभी तक भी यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें, जिससे आपको हमारे आने वाले कार्यक्रम के नोटिफिकेशन मिल पाएँ और ज्योतिष विज्ञान के इस ज्ञान का आप लाभ ले पाएँ। आज हमारे साथ इस परमहंस एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ बने रहने के लिए आपका हृदय तल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम और नमस्कार साथियों।